मेरा नाम सैयद हुसैन शहीद सोहरवर्दी है। मैं पेशावर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस का। अच्छा सर, ये बताएं कि पाकिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात थे तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान हो गया और जो दीगर ममालिक हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात काफ़ी जो नई हुकूमत आई उसके साथ कोई कच्चा पक्का का मामला था। यानी बाज़ औक़ात हमारे ताल्लुकात अच्छे होते, बाज़ औक़ात अच्छे नहीं होते। ये होना नहीं चाहिए था। तालिबान के साथ हमारा ताल्लुक़ काफ़ी अरसे से बेहतर रहा है। अब जिन वजूहात की बुनियाद पर ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं उनकी तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। मैं अक्सर बताता हूँ कि पड़ोसी ममालिक के साथ बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात नहीं होते हैं, पड़ोसी ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात होते हैं। तो हम अगर उनके साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बेहतर रखें, हमारे लिए भी बेहतर है, उनके लिए भी बेहतर है। हमने चीज़ें उन पर बेचनी है, उन्होंने ख़रीदनी है। हम दोनों में से एक भी नाराज़ हो जाए तो ये सारा प्रोसेस नहीं हो सकता। फिर आप ईरान की तरफ अगर जाएँ तो जो आजकल ईरान के साथ मामलात चल रहे हैं, ये होने की ज़रूरत नहीं थी। सबसे पहले तो ईरान को कोई टारगेट्स पाकिस्तान के अंदर करने नहीं चाहिए थे, और अगर वो करना चाहता था तो पाकिस्तान को कह देता, हम कर लेते। पाकिस्तान ने उसके जवाब में जो टारगेट्स किए, ये टिट फॉर टैट का मामला था। इतने करीबी दोस्त मुल्क के साथ टिट फॉर टैट तक का जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा समझ से बाहर है, क्योंकि इस तरीके से हमने ईरान को इंडिया और अफ़गानिस्तान के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो हमारे तो बिल्कुल भी हैं ही नहीं, बल्कि हमारा सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनके साथ, और कोई ऐसी बात नहीं है। वो उस हॉस्टिलिटी ही चल रही है। इन जनरल पाकिस्तान को अपनी जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ जो ताल्लुक़ है उसको ओवरऑलिंग की ज़रूरत है, स्ट्रक्चरल ओवरऑलिंग की ज़रूरत है। हमें अपनी अप्रोच बदलनी होगी। हमें ये नहीं देखना कि उन्होंने क्या बदलना है, वो तो जो करें। हमें चाहिए कि हम अपनी अप्रोच बदलें और ताल्लुकात ऐसे बनाएं जिनसे कि हमें फ़ायदा हो बजाय इसके कि नुकसान। सर, आप क्या देखते हैं कि हम कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं जो पाकिस्तान की? देखिए ना, वो तो हाँ, मैंने तो वही बताया ना कि बुनियादी तौर पर हम जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात कम कर रहे हैं। हम ज़्यादातर जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के असूल अप्लाई कर रहे हैं उनके ऊपर, टिट फॉर टैट का मामला लिए हुए हैं। हमें इस वक्त जबकि इक़्तिसादी हमारे ऊपर मसाइल ज़्यादा हैं, हमें उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और सर, अगर दीगर ममालिक के साथ वो इंटरनेशनली पाकिस्तान के ताल्लुकात देखें तो उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, दीगर ममालिक के साथ तो लाज़िमत है, फिर वो डिफ़र करता है और डिपेंड करता है मुल्क से मुल्क तक ना। अमेरिका से ताल्लुक़ जो है वो वंस अगेन आजकल इक़्तिसादी हो गया है, सिक्योरिटी वाइज कुछ रहा नहीं। चाइना के साथ हम बहुत करीब हो गए हैं, उस कुर्बत की वजह से हमें अमेरिका की भी दुश्मनी मोल लेनी पड़ रही है, हिंदुस्तान की भी दुश्मनी मोल लेनी पड़ रही है, लेकिन हम वो कर रहे हैं। तो इसमें हमें देखना होगा कि फ़ायदा किस में है, चीन के साथ दोस्ती में ज़्यादा फ़ायदा या इन ममालिक के साथ दुश्मनी में। तो समहाउ इस तरफ हमें ज़्यादा सोचना चाहिए। अच्छा सर, अगर आप देखिए ओवरऑल इस खित्ते की दहशतगर्दी ने बहुत ज़्यादा इसको मुतासिर किया है, तो इसको किस तरह से, दहशतगर्दी से किस तरह से निकलना है और उसको किस देखिए ना, तरह से उसमें ये करना है? वही बात मैंने पहले की ना कि हमें पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात ऐसे करने चाहिए जिसमें कि हम जॉइंट काम करें, इकट्ठे मिलकर काम करें। हमारा मामला अभी तक इकट्ठे मिलकर करने का नहीं है। हम अपने मुंह पर कर रहे हैं, पड़ोसी ममालिक अपने मुंह पर कर रहे हैं, जो कि किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त का तकाज़ा है। दहशतगर्दी तमाम इस खित्ते का मसला है, सबको मिल बैठ कर जो है इस मसले का कला कम करना होगा। सर, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।